आइए जानते हैं फॉर लूप काम कैसे करता है, हाउ फॉर लूप वर्क्स। तो फॉर लूप हम यूज करते हैं कब, जब हमें कोई भी रिपीटेटिव एक्शन परफॉर्म करना हो और हमें पता हो कि कितने नंबर ऑफ टाइम वो एक्शन हम परफॉर्म करेंगे और उसमें आपका सेम टाइप ऑफ टास्क वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इस तरह से रिपीटेटिव टास्क हो रहा है और हमें पता है कि मान लीजिए 5 बार हमें ये लाइंस ड्रॉ करने हैं इस तरह से, तो वो कंप्लीट करके रुक जाएगा। या फिर आपको नहीं पता है तो आप इनफाइनाइट टाइम्स के लिए भी उसे चला सकते हैं। अगर आप उसे इनफाइनाइट लूप के हिसाब से लिखेंगे तो वो इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। तो मतलब कि अगर रिपीटेटिव टास्क्स को करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं तो फॉर लूप भी उसी में यूज होता है। तो फॉर लूप लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है कि फॉर इंट, यहाँ पर बहुत जगह आप देखेंगे कि i इक्वल्स टू 0 होता है, i लेस देन 5, 5 प्लस प्लस इस तरह से दिया रहता है, राइट। बट अब हम यहाँ पर ये जो वेरिएबल नेम है ना, इसे हम मीनिंगफुल नेम देते हैं। मान लीजिए ये हमारा टास्क है, यहाँ पर सैक रखे हुए हैं, बोरियां रखी हुई हैं, जो ट्रक्स आएंगे उनमें ये बोरियां लोड करनी है। और कितनी बोरियां लोड करनी है? 5 लोड करनी है। तो मान लीजिए इसे 1 कर देते हैं जिससे कि ज़्यादा बेटर वे में समझ आएगा, और इसे 6 कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जो बोरी है 1 से लेके 5 तक चलेगी, मतलब सैक का वैल्यू जब तक लेस देन 6 रहेगा तब तक ये लूप जो है काम करता रहेगा। अभी हम इसे समझेंगे कैसे। मान लीजिए ये ट्रक आता है, अब इसमें बोरियां लोड करनी है, राइट। तो अब जब इसमें बोरियां लोड करनी है तो जब ट्रक आएगा, जब ये काउंटर चलेगा तो सैक का वैल्यू जब यहाँ से उठाएगा, जो उठाने जा रहा है, तो उसका वैल्यू जो है पहले 1 होगा, राइट। जब पहला बोरी उठाने वो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो पहला बोरी जब उठाएगा तो 1 होगा और सैक का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर चेक करेगा कि 1 लेस देन 6 है कि नहीं, जो कि ऑब्वियसली है। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो ये लूप के अंदर चला जाएगा और जो टास्क यहाँ पर लिखा गया है, मतलब जो लॉजिक यहाँ पर लिखा गया है वो परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हमने सिंपल लॉजिक लिखा है कि एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो सैक का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट टाइम जब ये अंदर जाएगा तो सैक का वैल्यू कितना है? 1 है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा? 1। तो जैसे ही ट्रक पे वो लोड हो जाता है तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, राइट। अब पहला लूप जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमने लिखा है कि सैक प्लस प्लस भी करना है, तो 1 का वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। तो जब यहाँ से चला था और इधर लोड करने के बाद ये 1 हो गया, और जैसे ही यहाँ से अब आगे जाएगा तो अब सैक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरी बोरी उठाने जा रहा है। और जैसे ही दूसरी बोरी उठा के आगे बढ़ेगा तो फिर से कंडीशन चेक होगा कि सैक का वैल्यू अब कितना हो गया? 2 हो गया, राइट। और 2 जब आगे जाके कंडीशन में चेक होगा तो 2 लेस देन 6 है कि नहीं? ऑब्वियसली है। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो फिर से हम लूप के अंदर जाएंगे और उसका वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो फिर जब हम ट्रक के पास आएंगे, अब हम वैल्यू क्या बता रहे हैं कि दूसरा लोड हो गया, राइट। और जैसे ही दूसरा लोड हो गया तो फिर से ये प्लस प्लस करेगा सैक का वैल्यू, और प्लस प्लस करेगा तो ये क्या था? 2 था। तो अब जब फिर से आप यहाँ पर जाएंगे उठाने के लिए तो ये क्या हो जाएगा? ये इस बार 3 होगा, और 3 जो है वो चेक करेगा क्या कि 3 लेस देन 6 है कि नहीं? ऑब्वियसली है। तो फिर से ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ट्रू रिटर्न करता है तो फिर से लूप के अंदर जाएंगे और जो लॉजिक लिखा गया है वो परफॉर्म करेगा। तो इस बार फिर से इसका वैल्यू प्रिंट करेगा, और वैल्यू क्या है? 3 है इस बार, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। अब जब फिर से लोड करने के बाद फिर उठाने के लिए जाएगा यहाँ पर, तो इस बार क्या होगा? सैक प्लस प्लस है, तो 3 का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और फिर से वही लॉजिक चेक होगा कि 4 जो है वो 6 से कम है कि नहीं। तो 4 जो है 6 से कम है, ऑब्वियसली ये काम करेगा, और इस बार फिर अंदर आएगा यहाँ पर उठाकर। जब यहाँ लोड हो जाएगा तो ये क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है सैक का वैल्यू। फिर इस बार सैक का वैल्यू कितना था? 4 था, तो 4 प्रिंट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट जब फिर से उठाने जाता है तो ये प्लस प्लस फिर से होगा, और इस बार सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5, राइट। अब 5 जैसे ही होता है तो अब इस बार भी कंडीशन चेक होगा कि 5 लेस देन 6 है कि नहीं, जो कि ऑब्वियसली है, और ये फिर से ट्रू रिटर्न करेगा। फिर से
आपका लूप के अंदर जाएगा, जो लॉजिक लिखा गया है परफॉर्म करेगा। तो लॉजिक में हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं, तो सैक का वैल्यू इस बार क्या है, 5 है। तो 5 बोरियां लोड हो गई, राइट। अब 5 बोरियां जैसे ही लोड हो गई, तो आप जब फिर से सैक उठाने जाएंगे तो सैक का वैल्यू ये क्या कर रहा है, 1 इंक्रीज कर दे रहा है। तो अब 5 से ये हो जाता है 6, और जैसे ही ये 6 हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, 6 लेस देन 6 चेक होगा, राइट। 6 लेस देन 6 चेक होगा, तो 6 से छोटा नहीं है, तो इस बार ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। और जैसे ही फॉल्स रिटर्न करता है, दैट मीन्स कि ये लूप के अंदर एंट्री इस बार नहीं पाएगा, और लूप जो है यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसके बाद जैसे ही लूप से बाहर आता है, जो बोरी उठा रहा था उसकी मजदूरी आप तय कर देंगे, और उसकी जो सैलरी बनती है 5 बोरियां लोड करने की, आप उसे कैलकुलेट करके दे देंगे। मान लीजिए पर बोरी आप उसे 30 रुपए दे रहे हैं, तो आप कैलकुलेट करके उसे 150 दे देंगे। ये बाद की लॉजिक है, पर फॉर लूप कैसे काम किया आपने समझा कि किस तरह से रिपीटेटिव काम हो रहा है, और कैसे ये जो इंट sec इक्वल्स टू 1 है, इसे कहते हैं वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, और ये जो है कंडीशन है। और ये जो लास्ट वाला है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, मतलब sec माइनस माइनस भी कर सकते हैं लॉजिकली। अगर हमें किसी चीज को माइनस करना हो तो हम उसे माइनस माइनस भी कर सकते हैं। माइनस माइनस कब काम में आएगा, मान लीजिए अब यहाँ से बोरियां आपको अनलोड करनी हो, तो आप 5 बोरियां ऑलरेडी हैं, अब उसे अनलोड करेंगे जब आप, तो ये माइनस माइनस कर सकते हैं, और sec का वैल्यू क्या रखेंगे, 5। तो 5, और जब तक वो 0 नहीं हो जाता, मतलब तब तक आप क्या करेंगे, उसे माइनस माइनस करते रहेंगे। तो यहाँ पर माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट भी आप यूज कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि फॉर लूप एग्जैक्टली काम कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक, जहां पर आप बोरियां उठाकर ट्रक में लोड कर रहे हैं, और 5 बोरियां आपने लोड कर दी, और जैसे ही 5 बोरियां लोड हुई, कंडीशन फेल हो जाएगा और आप फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे, और उसके बाद आपको जो भी लॉजिक परफॉर्म करना है आप उसे लिखेंगे, एंड देन यू कैन प्रोसीड विथ योर प्रोग्राम। तो होप दिस हेल्प्स टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। आगे हम और भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।